वेलकम टू ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थियोरी फॉर एग्जाम्स। इस वीडियो में हम भारतीय संगीत की परंपराओं का वर्गीकरण एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम इन 6 बिंदुओं पर एक एक करके बात करेंगे। इससे हमें भारतीय संगीत के वर्गीकरण को स्टेप बाय स्टेप समझने में मदद मिलेगी, जो कि परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ज़रूरी है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन होता क्या है और संगीत जैसी कला को बांटने की जरूरत ही क्यों पड़ती है। देखिए, वर्गीकरण का मतलब बहुत सीधा साधा है। किसी भी बड़े विषय को उसकी खासियतों के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में सिस्टमैटिक तरीके से बांट देना। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उसे समझना और याद रखना आसान हो जाए। तो अब सवाल आता है कि भाई संगीत में इसकी क्या ज़रूरत पड़ गई? देखिए, भारतीय संगीत तो एक महासागर जैसा है ना? इतनी सारी शैलियाँ, घराने, लोकगीत, अगर इसे व्यवस्थित ना किया जाए तो इसे समझना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और ख़ास तौर पे जब बात एग्जाम की हो तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बिना काम नहीं चलता। ये वर्गीकरण हमें वही क्लैरिटी देता है। ठीक है, तो अब ये तो साफ हो गया कि वर्गीकरण क्यों जरूरी है। अब अगला सवाल ये है कि ये वर्गीकरण किया किस आधार पर जाता है, मतलब संगीत को बांटने का बेस क्या है। चलिए इसे समझते हैं। मोटे तौर पर देखें तो संगीत को बांटने के 3 मेन आधार हैं। पहला, नियमों का पालन, मतलब क्या कोई संगीत पूरी तरह से शास्त्रों के नियमों में बंधा है या उसमें थोड़ी छूट है। दूसरा आधार है उसका प्रयोग या उद्देश्य, क्या वो मनोरंजन के लिए है या पूजा पाठ साधना के लिए या फिर किसी सामाजिक रस्म के लिए। और तीसरा और बहुत जरूरी आधार है समाज और लोगों की पसंद, जिसे हम जनरुचि कहते हैं। तो इन्हीं सब आधारों को ध्यान में रखकर हमारे भारतीय संगीत को हम मुख्य रूप से 4 बड़ी परंपराओं में बांटते हैं। अब हम आ गए हैं इस वीडियो के सबसे जरूरी हिस्से पर। आइए अब इन चारों परंपराओं पर एक नजर डालते हैं, बस एक झलक देखेंगे। एक इंट्रोडक्शन। सबसे पहला और सबसे प्रमुख है शास्त्रीय संगीत। नाम से ही पता चल रहा है, शास्त्र मतलब ये वो संगीत है जो पूरी तरह से शास्त्रों में बताए गए नियमों, सिद्धांतों और व्याकरण पर चलता है। इसमें कलाकार को नियमों के दायरे में रहकर ही अपनी कला दिखानी होती है। इसके बाद आता है उपशास्त्रीय संगीत। अब यहाँ पर नियमों की कठोरता थोड़ी कम हो जाती है, मतलब नियमों से ज्यादा जरूरी हो जाता है भाव, रस और सुनने वाले का मनोरंजन, जिसे रंजकता कहते हैं। इसका मेन फोकस इमोशंस पर होता है। तीसरे नंबर पर है सुगम संगीत, या जिसे हम लाइट म्यूजिक भी कहते हैं। सुगम का मतलब ही है आसान। तो यह संगीत सुनने और समझने में बहुत सरल होता है, बहुत कर्णप्रिय होता है। आम जनता में ये बहुत लोकप्रिय है, जैसे कि भजन, गजल या फिल्मी गाने, वो सब इसी में आते हैं। और चौथी और आखिरी परंपरा है लोक संगीत, यानी फोक म्यूजिक। ये संगीत तो सीधा जमीन से जुड़ा हुआ है। ये आम लोगों की जिंदगी, उनके त्योहारों, रीति रिवाजों, उनकी संस्कृति से निकलता है। ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता है। तो अभी तक हमने एक बेसिक ढांचा समझ लिया है। अब आते हैं उस सेक्शन पर जो सीधे सीधे आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा काम का है। अब जो पॉइंट्स आएंगे उन पर खास ध्यान दीजिएगा, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हाँ, एक बहुत जरूरी बात, ये समझना बहुत जरूरी है कि ये एक फ्रेमवर्क वीडियो है, मतलब इसमें हम सिर्फ वर्गीकरण का ढांचा समझ रहे हैं, एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। हर एक परंपरा को, जैसे शास्त्रीय संगीत क्या है, लोक संगीत क्या है, इनको हम डिटेल में अलग अलग वीडियोज में समझेंगे। ये स्लाइड एग्जाम के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, वर्गीकरण क्यों करते हैं? ताकि पढ़ाई आसान हो जाए। दूसरा, पुराने जमाने में संगीत को मार्गी और देशी में बांटा जाता था। मार्गी मतलब नियम वाला और देशी मतलब जो लोगों को पसंद आए। तीसरा, आज के समय में 4 मुख्य वर्ग हैं, शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, सुगम और लोक। और चौथा पॉइंट, ये याद रखिएगा कि जो आज का लोक संगीत और उपशास्त्रीय संगीत है, वो एक तरह से उसी पुरानी देशी संगीत परंपरा का ही एडवांस्ड रूप है। चलिए, अब तक जो कुछ भी हमने समझा है उसे एक छोटे से सवाल के जरिए परखते हैं। देखते हैं आपको कितना याद है। तो सवाल आपकी स्क्रीन पर है। विभिन्न प्रदेशों की जनरुचि पर आधारित संगीत जो शास्त्रों के नियमों से भी जुड़ा हो, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शंस हैं ए मार्गी संगीत, बी देशी संगीत, सी केवल लोक संगीत और डी पाश्चात्य संगीत। जरा सोचिए इसका जवाब क्या होगा। जी हाँ, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, देशी संगीत। क्यों? क्योंकि हमने अभी अभी बात की थी कि देशी संगीत वो है जिसमें लोगों की पसंद
यानी जनरुचि और शास्त्र के नियम दोनों का मेल होता है, जबकि मार्गी तो सिर्फ कठोर नियमों पे चलता था। तो चलिए अब इस सेशन के आखिर में हम फटाफट एक समरी देख लेते हैं कि आज हमने क्या-क्या सीखा। आज हमने क्या-क्या कवर किया? हमने वर्गीकरण का मतलब समझा, संगीत में इसकी जरूरत क्यों है ये जाना, वर्गीकरण के आधार क्या है वो देखे, 4 मुख्य संगीत परंपराओं का एक छोटा सा परिचय लिया और एग्जाम के लिए इस पूरे फ्रेमवर्क का क्या महत्व है ये भी समझा। ये स्लाइड आपके रिवीजन के लिए एकदम परफेक्ट है। ये वीडियो बीपीएससी, टीआरई, यूजीसी नेट, म्यूजिक, केवीएस और अन्य सभी शिक्षक भर्ती परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो सरल हिंदी में परीक्षा पर आधारित संगीत सिद्धांत को समझने के लिए ट्यूनक्राफ्ट म्यूजिक थ्योरी फॉर एग्जाम्स को सब्सक्राइब करें।